नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंगी। 2024 चुनावी साल है। पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें नतीजे अप्रत्याशित आए। कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब उतनी नहीं रही जितनी 2014 या फिर 2019 के चुनाव में थी। 19 में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन अब वो लोकप्रियता घट रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसी वजह से 99 सीटों पर पहुंचे। उसके बाद दो राज्यों के चुनाव हुए, उसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए। हरियाणा में भी नतीजे अप्रत्याशित आए। वहां भी कहा गया कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और प्रधानमंत्री मोदी के अंदर वो पावर अब नहीं रही जो पावर पहले थी वोटों को ट्रांसफर करने की। और अब जम्मू कश्मीर में हालांकि नतीजे वैसे ही आए जिन नतीजों की कल्पना की गई थी, लेकिन अब दो और राज्यों में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पहला राज्य है महाराष्ट्र और दूसरा राज्य है झारखंड। तो आज बात करें, आज दोनों ही राज्यों की बात करेंगे, लेकिन ज्यादा बात करेंगे आज महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ एक पोस्टर लग रहा है। उस पोस्टर पर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। अगस्त के महीने में योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में यह बयान दिया था, काफी वायरल हुआ था। लोगों ने हाथों हाथ इस बयान को लिया था और लगभग ऐसा लगा जिस तरीके से बीजेपी का राष्ट्रीय नारा यह बन गया, जैसे कि वो नारा था कि सबका साथ सबका विकास ही ये नारा कहीं ना कहीं उस नारे पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, निर्मम तरीके से जो कुछ हुआ, वो योगी आदित्यनाथ ने मंचों से लोगों के जहन में उतारा। कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को चुनाव है, 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। उससे पहले योगी आदित्यनाथ के इस तरीके से महाराष्ट्र में पोस्टर लगना, जबकि अभी तक योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए भी नहीं जा पाए, तो क्या यह बात सच हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर अब खत्म हो चला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अब वो पावर नहीं रही जो पावर पहले हुआ करती थी वोटों को ट्रांसफर करने के लिए, या फिर जो जातीय गोलबंदी विपक्ष कर रहा है, विपक्ष का कहना है कि जातीय जनगणना इस देश में जरूरी होगी। राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि हम जो चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से वो करवा लेते हैं। 56 इंच का जो सीना था वो 56 इंच का अब नहीं रहा। तो क्या अब धार्मिक तौर पर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? क्या योगी आदित्यनाथ में अब वो ताकत ज्यादा है प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले, जो वोटों को ट्रांसफर करने की अब योगी के पास वो ताकत ज्यादा है? क्योंकि देश जनता या फिर जो बड़े नेता हैं वो अक्सर हमेशा भविष्य का जो नैरेटिव होता है उसकी तरफ देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2029 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी को वो नाम जरूर तैयार करना होगा जिसे वो भविष्य के नैरेटिव के तौर पर पेश कर सकेगी, देश के सामने पेश कर सकेगी, जनता के सामने पेश कर सकेगी, दुनिया के सामने। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये पोस्टर लगे, उनका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव के जो प्रभारी हैं वो हिमंता बिश्वा शर्मा हैं। और हिमंता बिश्वा शर्मा अपने राज्य असम में, जहां के वो मुख्यमंत्री हैं, वहां जातीय जनगणना करवा चुके हैं और उसमें मुस्लिमों की भी जातीय जनगणना वो करवा चुके हैं। ऐसा वो कर चुके हैं जिसकी मांग अब देश में चल रही। 2025 में उम्मीद है जो 2021 में जनगणना होनी थी वो 2025 में हो जाए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक और नैरेटिव की जंग छेड़ रहे हैं। और आम जनमानस में यह चर्चा होने लगी है कि क्या योगी आदित्यनाथ ही वो गेम चेंजर हैं जो महाराष्ट्र के नतीजे भी पलट सकते हैं। क्योंकि हरियाणा में भी जिन जिन जगहों पर योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई, जिन जिन जगहों पर योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया, वो वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। और बटेंगे तो कटेंगे को जिस तरीके से बीजेपी अब प्रचारित कर रही है हर चुनाव में, और वो सफलता भी मिल रही है बीजेपी को। सबसे इसका जो ताजा उदाहरण और मजबूत उदाहरण है वो हरियाणा का चुनाव है। जम्मू में 28 सीटें बीजेपी के पास थी जब पिछला चुनाव 2014 में वहां हुआ था, लेकिन इस बार एक सीट बढ़ी है और 29 सीटें बीजेपी को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं
जातीय गोलबंदी के नाम पर जिस तरीके से विपक्ष बांटने की कोशिश कर रहा है देश को, उसका जो जवाब काउंटर बीजेपी कर रही है वो बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ ये काउंटर किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के चुनाव में अब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि जातीय जनगणना के नाम पर राहुल गांधी जिस तरीके से बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब होता है या फिर बटेंगे तो कटेंगे के नाम पर जो हिंदुओं को या फिर सभी को एक करने की बात की जा रही है वो कामयाब होगी। क्योंकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है वो 1947 में जिस तरीके से देश बटा था उस संदर्भ में दिया गया है, ना कि आज के संदर्भ में दिया गया है। लेकिन समझने वाले को इशारा काफी होता है। बाकी इस पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।